हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अशुद्ध Na प्लस 4CO 60 से 80 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया संपन्न होती है और प्राप्त होता है Na कोष्टक CO कोष्टक बंद 4। फिर ये जो है 180 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया संपन्न होती है और यहाँ हमें मिलता है Na प्लस 4CO। धातु के परिशुद्धीकरण की उपयुक्त विधि किस रूप में जानी जाती है? आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है बेन आर्केल विधि, विकल्प बी है पायरोमेटलर्जी, विकल्प सी है मांड विधि और विकल्प डी है जॉन शोधन। तो आइए बच्चों, सर्वप्रथम हम मुख्य अवधारणा को समझते हुए इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ में चर्चा करते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो सामान्य रूप से इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें कुछ बातों की जानकारी होना आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं निकेल, जिसे हम Na से प्रस्तुत करते हैं, ये जो है निकल है। तो निकेल जो होता है उसे अर्थात निकेल को मांड प्रक्रिया, जो मांड विधि है या जो मांड प्रक्रिया है, द्वारा शुद्ध किया जाता है। अर्थात मांड प्रक्रिया द्वारा इसे परिशुद्ध किया जाता है या शुद्ध किया जाता है। जिसमें इसकी अभिक्रिया जो है इस प्रकार संपन्न होती है जैसा कि आपको ऊपर दिया हुआ है। इसमें होता क्या है कि निकेल को सबसे पहले उपचारित किया जाता है CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और यहाँ एक जो है वाष्पशील संकुल का निर्माण होता है जिसे NiCO4 प्रकार से दर्शाते हैं। यहाँ हम 4 लगा लेते हैं। इसी प्रकार ये जो अभिक्रिया हमने देखी वो 60 से 80 डिग्री सेल्सियस के बीच संपन्न हो रही है। जब इसी अभिक्रिया को हम सामान्य रूप से यहाँ आगे संपन्न कराते हैं, अर्थात ये जो अभिक्रिया संपन्न हो रही है आगे 180 डिग्री सेल्सियस पर, और यहाँ हमें मिल रहा है जैसा कि अभिक्रिया में हम देख पा रहे हैं निकेल प्लस CO4। तो ये जो है हमें यहाँ प्राप्त होने वाला निकेल शुद्ध निकेल है। और इस जो विधि को हम किस नाम से जानते हैं, ये जो विधि है वो मांड विधि के नाम से जानी जाती है। तो इसे हम मांड विधि के नाम से जानते हैं। इस प्रकार ये जो है अभिक्रिया संपन्न होती है जिसमें हमने शुद्ध निकेल को प्राप्त किया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो परिशुद्धीकरण की विधि है इसे हम मांड विधि कहते हैं। अर्थात दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।